NCERT क्लास 10th है कि नहीं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन है कि नहीं। चालू हो गया रे। यहाँ देखो बाबू, क्लास 10th का एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 है ये। इसमें कह रहा है अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में लिखने के लिए तो बस इसका अभाज्य गुणनखंड करना है, 2 से इसको काट दिया, अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख दिया, बाकी और तो इसमें कुछ था नहीं। अब आगे देखो क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कहता है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच भी कीजिए। HCF और LCM का जांच करने के लिए सबसे पहले तुम लोग को ये ध्यान रखना है कि उन दोनों में रिलेशन क्या है। तो हम कल लिखाए थे कि पहली संख्या क्या लिखाए थे बाबू, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या बराबर HCF गुना LCM। HCF गुना एक ही बात हुआ, LCM गुना HCF है ना। ये है कंडीशन। बाकी जितना कहानी है उस कहानी को तुम ऐसे रहने दो, ये कहानी याद करो। अब इसी में तुम पहली संख्या चाहिए तो इसको इसके साथ भेज दो, भाग कर दो। दूसरी संख्या चाहिए तो इसको इधर भाग में दे दो। HCF चाहिए तो LCM को भाग में भेज दो, LCM चाहिए तो HCF को भाग में भेज दो, है ना। मारेंगे डंडा, सही हो जाएगी तुरंत से। कह रहा है कि HCF और 2 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 2 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है बाबू, HCF तथा LCM ज्ञात कीजिए। और कह रहा है तथा उनके संबंधों की सत्यता की जांच कीजिए। सत्यता की जांच कीजिए, यही ना कह रहा है। पहला काम क्या करना है, HCF तथा LCM निकालना है। दूसरा काम क्या करना है, ये रिलेशन फॉलो कर रहा है कि नहीं वो चेक करना है। कौन, तुम जो HCF और LCM निकाला है वो इन संबंधों को फॉलो कर रहा है कि नहीं। तो ये जो काम है बहुत आसान है, बड़ी आराम से बनेगा, कुछ नहीं है, बस गुणनखंड तुमको होना चाहिए, है कि नहीं। और गुणनखंड होने के लिए अगर भाग होता है तो ये भी होगा। आगे देखो 1 नंबर में क्या है, 2691 क्या है बाबू। 1 नंबर का क्वेश्चन है बाबू 2691, क्या है 2691, 96 2691 है कि नहीं। 26 का भाज्य गुणनखंड कर लो, 26 का भाज्य गुणनखंड करेगा तो 2 गुना 13 होगा। 91 का क्या करेगा, इसको 7 से काट दो, 7 का 7 दिया 21, 7 गुना 13 होगा। तो हम 26 के लिए क्या लिख सकते हैं, 26 के लिए लिखेंगे 26 के लिए 2 गुना 13 और 91 के लिखे के लिए 7 गुना 13 है ना। अब दोनों में कौन है, दोनों में 13 है तो ये HCF हो गया। अब इन 13 को इन बाकी संख्या से गुना कर दो, LCM हो जाएगा। कल हम LCM के लिए क्या लिखाए थे, LCM के लिए लिखाए थे कि HCF गुना बाकी गुणनखंड, HCF गुना बाकी गुणनखंड है कि नहीं। HCF गुना क्या, बाकी गुणनखंड, यही ना लिखाए थे। तो यहाँ इसका HCF देखो, HCF किसका, 26 और 91 का, वह तो 13 होगा, है कि नहीं। LCM इसका देखो क्या होगा, देखो HCF क्या होता है, LCM क्या होता है, ये हम पहले बताएं। तुम ऐसे भी देख सकता है कि इन दोनों में जो हाईएस्ट कॉमन होगा वो HCF होगा, इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन जो होगा वो क्या होगा, HCF होगा। और वह सबसे छोटी संख्या जो इन दोनों से भाग लग जाता वह क्या होता, LCM होता, वह क्या होता, LCM होता।
लेकिन तुम्हारा बुक कह रहा है कि नहीं हमको ऐसे बना के दीजिए, तो दो उसको बना के। 2691 है ना। तो बाबू इसके लिए क्या होगा, HCF को बाकी गुणनखंड से तुम गुना करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ ये नहीं लिखना है, ये समझने के लिए तुमको बताया कि प्रोसेस क्या होता है, यही होता है, आसान चीज है वो। तो HCF तो 13 है तुम्हारा, है ना। LCM बाकी गुणनखंड एगो 2 बचा और एगो 7 बचा, क्या होगा ये बोलो। है 13 दूना 26 7 182, क्या होगा 182, है कि नहीं। अब कह रहा है कि जांच कीजिए, ये तो LCM हो गया तुम्हारा और ये क्या हो गया। अब जांच देखो, इसका जांच करना है, क्या करना है बाबू। जांच में हम जानते हैं फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर बराबर HCF गुना LCM, यही ना होता है। पहली संख्या क्या है, 26 है, पहली संख्या 26 है, दूसरी संख्या क्या है 91 है। HCF क्या निकला तुम्हारा 13, क्या निकला रे 13, और LCM क्या निकला है 182। ये बराबर से इस साइड LHS और ये RHS, तो LHS को गुना कर लो, क्या होगा LHS को गुना करो रे, 26 गुना 91 क्या होगा बोलो, है 26 गुना 91 करो ना रे, ये तो 26 हो गया, 9 छाके 54 और 9 दूना 18 5 23 होगा ना, 6 6 23 कितना 2366, कितना हो गया 2366, है ना। RHS देख लो, कौन चीज का हंसी लग रहा है तुम लोग को, 13 गुना 182, है ना। तो 182 को तुम 13 से गुना कर दो, 3 दूनी 6 8 किया 24, 3 का 3 2 5, अब 182 यहाँ होगा, 6 4 2 6 8 5 13 1 1 2 हुआ 2366, ये भी इस प्रकार LHS तथा RHS क्या हुआ बराबर हुआ। तो तुम जो LCM और HCF निकाला था वो क्या हो गया, सही है ना, संबंध परफेक्ट बैठा। HCF निकाला LCM निकाला, बाद में इसको चेक कर लो, यही तो करने कह रहा था, पूरा 2 नंबर में यही करा, उसके बाद 510 और 92, है ना। इसको लिखो, बंद करो उसको।